राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार। एक 161। अनेक जन्मों की भोग वासनाएं मन में बसा करती हैं, उनका जल्द त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ज्ञान पूर्वक भोग भोगे जाए तो अंत तक इंद्रियां ठीक रहती हैं। 162। प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण की अवश्य आराधना करो, नित्य सूर्य को अर्घ्य दो। बच्चों, सूर्य देवता प्रत्यक्ष हैं। हम सभी कहते हैं ना कि भगवान प्रत्यक्ष क्यों नहीं है। भगवान अगर प्रत्यक्ष होते, बच्चों अगर भगवान प्रत्यक्ष होते तो जैसे श्री राम थे, प्रत्यक्ष हुए, लेकिन उनका इतना जितना भी उनका सम्मान होता है उस टाइम नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान थे। श्री राम ने तो अपना हरेक पुरुषोत्तम थे, वो अपना बड़ाई कभी नहीं किया, ना बताया उन्होंने कि मैं भगवान हूँ। वो पुरुषोत्तम बने रहे, वो मानव बने रहे, भगवान श्री राम थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान हुए बच्चों, ये बात सुनने की है। श्री कृष्ण भगवान हुए तो उन्होंने अपने भगवान बनने का कदम कदम पे बताया है कि मैं भगवान हूँ, हाँ मैं भगवान हूँ, हाँ मैं यहाँ भगवान हूँ। क्योंकि भगवान ने हर एक जगह अपना परिचय दिया, फिर भी भगवान को जैसे अब मानते हैं, सारा संसार लड्डू गोपाल के पीछे पागल है। सारा बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कैसे भी अवस्था हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के वास्ते पागल हैं। सॉरी बच्चों, पहले पागल थी, गोपियां पागल थी, ग्वाल पागल थे, लेकिन जैसे अब कोई किसी से प्रेम करता है तो पागल हो जाता है, उसके प्रेम में हो जाता है ना बच्चों। वैसे ही पहले अगर जैसे हम ये कहते हैं कि भगवान हमें मिल जाए तो भगवान को हम आंखों में बिठा लेंगे, तो बच्चों ये गलत बात है, ये मृत्यु लोक है। अगर मान लो कोई कहता है, देखो ये संसार में कहीं कहीं ऐसा है, कोई भक्त के पास माँ शक्ति इतनी है कि वो देख के बता देता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है। उस पे विश्वास करने वाले करते हैं 2-4, बाकी नहीं करते। अगर भगवान आके ये कहे कि मैं भगवान हूँ तो हमारे जैसे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आँखों में पर्दा है, हमारे आँखों में जो ये क्या कहते हैं, ये क्या चल रहा है बच्चों, सतयुग, कलयुग, द्वापर, अरे ये ध्यान आएगा तो बताऊंगी, भूल जाती हूँ मैं। तो बच्चों हमारे आंखों में पर्दा है, हम भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान सभी के घर एक साल में एक दफे सभी के घर में आते हैं, चाहे वो साधु के भेष में आ जाएं, चाहे वो गरीब के भेष में आ जाएं, चाहे वो भिखमंगे के भेष में आ जाएं, चाहे वो कुत्ता के भेष में आ जाएं, चाहे वो गऊ के भेष में आ जाएं, हम पहचान नहीं सकते। हम उनको हम ये देखते हैं कि हाँ भाई ये साधु मांग रहा है, लेकिन उस साधु को हम पहचान नहीं सकते कि भगवान है। और पहले के जो सतयुग थे, सतयुग में वो पहचान जाते थे कि हाँ भाई ये परमात्मा है। देखो बच्चों, सूर्य देव हैं,
सूर्य देवता साक्षात हैं हमारे, है ना बच्चों, साक्षात हैं। हम कितना मानते हैं उनको, आप ये सोचो, हम उनको कितना मानते हैं। एक लोटा जल चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ये कलयुग, हाँ बच्चों, ये कलयुग का पर्दा है हमारे आंख में। चंद्रमा है, चंद्रमा, ये भी चंद्रमा देवता कहते हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, वरुण देवता, ये सभी देवता हैं। लेकिन हम मानते हैं बच्चों सूर्य देवता को, हाँ भाई कि सूर्य अगर तेज निकल गया तो सूर्य को गाली देने लगते हैं, अगर सूर्य नहीं निकलेगा फिर भी सूर्य को गाली देंगे, चंद्रमा को गाली देने लगते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये संसार है। संसार में परमात्मा एक दफे सूर्य देवता बिल्कुल मुरझाए से अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटा सुबह तो तू बहुत खुश गया था, क्या हुआ? बोले माँ पूछो मत। बोले बता बेटा। बोले माँ मैं किसी का अच्छा करूं जब भी उनको बुरा लगता है, और बुरा तो बुरा है ही है माँ। बोले क्या हुआ? बोले माँ कल मैंने धूप निकाला, सारे गाली देने लगे, इतनी गर्मी है, बादल भी नहीं आ रहा है, इतना धूप है, बहुत मुझे सुनना पड़ा। आज मैंने बारिश कर दिया, बारिश करा तो बारिश में भी गाली देने लगे, क्योंकि किसी को धूप अच्छी लगती है, किसी को बारिश। मौसम की एक, जैसे 10 जने हैं तो 10 जनों में 10 प्रकार का मौसम उनको अच्छा लगेगा। ये नहीं कि मुझे बरसात अच्छा है तो आपको भी बरसात अच्छा लगे, या आपको बरसात अच्छा है तो मुझे लगे, उसको गर्मी अच्छी लगती हो तो उसको लगे, ये बात नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में जो जिसको भी जैसा भी जो अच्छा लगता है वो उसी को अच्छा लगता है। तो सूर्य देवता प्रत्यक्ष है हमारे सामने, सूर्य देवता प्रत्यक्ष हैं। आप सूर्य देवता जो नीच पे चला जाता है, हमारी कुंडली में सूर्य देवता का है बच्चों, हमारे जो कुंडली होता है सूर्य का भी होगा, चंद्रमा का भी होगा। जन्मा हुआ, देखो एक चीज़ बता रही हूँ मैं, जैसे अमावस के दिन बच्चा जो जन्मता है उसका चंद्रमा हमेशा नीच पे रहता है। इसका एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी मैं। तो उसका नीच पे रहता है, जो सूर्य नीच पे चला जाता है तो उसको ऊंच करने का बच्चों, 1 लोटा जल लो, जो गुड़ लाल रंग का आता है, एक सफ़ेद पीला रंग का आता है, एक लाल रंग का आता है, एक काले रंग का आता है। काले रंग का पुराना गुड़ होता है और लाल रंग का बीज का गुड़ होता है, और जो पीला गुड़ होता है वो ताज़ा गुड़ होता है। तो जो लाल रंग का गुड़ है उसको घोल के शरबत बना लो, और लाल रंग का चंदन घिस के उसमें आप डाल दो, जल जो लोटा है जो आपने मीठा जल बनाया है उसमें डाल दो, और लाल रंग का फूल अपने ऊपर से 7 दफे वारो, और ऊंचाई पे आप खड़े हो जाओ जिसमें वो जल आपके शरीर में टच ना करे। जो गिरता है वो हमारे पैर में गिर जाए या हमारे शरीर में गिर जाए तो वो जल आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ वो खंडित हो जाता है। तो बच्चों, दूर ऊपर खड़े होके आप सूर्य देवता को अपने सिर से, जितना भी हाथ ऊंचा जाता है आपका, दोनों हाथ जितना भी ऊंचा जाता है आपके सिर से उतना ऊंचा करो, और भगवान सूर्य देवता को अपनी नज़र से नज़र जरूर मिलाओ। मिलता नहीं है क्योंकि चाय पीने वाले का सूर्य से नज़र नहीं मिलता, लेकिन आप कोशिश करो, जो आपका सूर्य नीच पे चला गया है वो ऊंच पे चला जाएगा। और एक और, जैसे कि गुड़ का पूड़ा होता है, पूड़ा या गुलगुला बना लो, आप पूड़ा बना लो, बल्कि पूड़ा अच्छा रहेगा। 2 पूड़ा आप बनाए और गऊ को खिला दिए, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण की लड़कियों को खिलाते थे, तो बच्चों ब्राह्मण की लड़की को खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर अगर
भार होता है। अगर हम ब्राह्मण की लड़की को खिलाते हैं तो सूर्य का भार होता है, तो फिर उस पे कुछ दिन चलता है, लेकिन सूर्य का श्राप जो लगता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो खिलाया है, जो ब्राह्मण की लड़की को खिलाया है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उल्टा काम कभी नहीं करते, सीधा काम करना चाहिए हमेशा। आप गौ को पूरा खिला दो। गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। आपका जो सूर्य नीचे है वो ऊंच पे चला जाएगा, और जिसका नीच पे चंद्रमा आया हुआ है, जो चंद्रमा आया हुआ है, उसको अंगूठे में चांदी का छल्ला 4 ग्राम का जरूर बना के पहनना चाहिए अंगूठे में। और सफ़ेद रंग का चीज़ शुक्रवार को दान करना चाहिए उसको। सफ़ेद, जैसे शिव भोले को जाओ, दूध चढ़ाओ, आप सफ़ेद फूल चढ़ाओ, क्योंकि चंद्रमा ये शंकर भगवान के सिर में है, चंद्रमा है ना बच्चों, तो आपका चंद्रमा ऊंच पे चला जाएगा। जो अमावस को जन्मा हुआ है वो चाहे किसी का कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, उसके बुराई ही आएगा। वो चाहे अपना तन भी बेच के खिला दे, उसको यही कहेंगे कि क्या किया, कुछ नहीं करता हमारे वास्ते। तो बच्चों, जो चंद्रमा क्यों उनके नीच पे चला जाता है, क्योंकि अमावस के दिन चंद्रमा नहीं निकलता, अंधेरा रहता है। ओपरी पराई का जो चीज होता है वो ज़्यादा तंग करने लगता है। तो बच्चों, चंद्रमा नहीं निकलने से उस बच्चे का जन्म, जो बच्चा अमावस के दिन, आज अमावस है बच्चों, उस दिन उसका बिल्कुल चंद्रमा नीच पे चला जाएगा। अगर आप ये करते हो तो आपका चंद्रमा ऊंच पे चला जाएगा। 2 काम होगा बच्चों इससे, एक शिव जी का जल चढ़ेगा, एक चंद्रमा आपका ऊंच पे जाएगा। हाँ, चांदी का छल्ला 4 ग्राम का आप अपने अंगूठे में जरूर धारण करो। और सफ़ेद रंग का चीज, चीनी हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, ऐसे मतलब चीज या चढ़ाओ, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ, या ब्राह्मण को अपने ऊपर से वार के ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण को देना चाहिए, कुंवारा ब्राह्मण को भी नहीं देना, कुंवारे जो ब्राह्मण के बच्चे हैं उनको भी नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण शादीशुदा वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। प्रत्यक्ष 162 प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण किए अवैसे आराधना करो, नित्य सूर्य को अर्घ दो, द्वादश सूर्य नमस्कार नित्य करो। द्वादश का मतलब है आप रोज सवेरे उठ के, अगर आप नहा धो के जल नहीं चढ़ा सकते तो जैसे लाल प्रकाश सूर्य देव निकलते हैं वैसे ही आप नमस्कार करो। 163 10 सूर्य नारायण नमस्कार नित्य करो। 164 सत्य कार्य का अपने मुख से बखान मत करो। जो हम दान पुण्य कर देते हैं उसका हम जैसे करेंगे 1 किलो, किसी के सामने बताएंगे कि हमने कर दिया 10 किलो, तो बच्चों वो 1 किलो का फल भी नहीं मिलता हमें। कार्य का अपने मुख से बखान मत करो। 165 यौवन काल में जिसने ज़्यादा पाप किया है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 166 नवम भाग स्थान में, नवम मतलब 9वां भाग में, 9वां भाग स्थान में सर्व गृह यम उच्च का बृहस्पति हो तो मनुष्य धर्मात्मा होता है। जिसका बृहस्पति ऊंच पे हो उसका,
और जिसका बृहस्पति नीच पे चला गया हो उसको बृहस्पति का व्रत रखना चाहिए और केला का दान देना चाहिए। केला हुआ, चने का दाल हुआ, और हल्दी हुई, दही हुआ, मखाना हुआ, ऐसा चीज विष्णु भगवान को अर्पण करो। 166 नवे भाग स्थान में स्वयं गृह यम उच्च का बृहस्पति हो तो मनुष्य धर्मात्मा होता है। 67 धर्मी पुरुष दुख भोगे तो उसके यह संत आगमन होता है। 168 सच्चा भक्त वह है जो अपने दोष पर विचार करता है, दूसरों के दोष पर नहीं। 169 मन को जो बहुत भाता है वह मत करो, मन जो मांगे वह उसे मत दो। इसे इस तरह धीरे धीरे मन नियंत्रण होता है। 170 मनुष्य विपदा आने पर ही भगवान को पुकारता है। जिस टाइम मनुष्य को दुख आता है उसी टाइम त्राही त्राही कर उठता है, परमात्मा मैंने मेरे साथ क्या हुआ, हे परमात्मा मैं तेरा प्रसाद चढ़ाऊंगी, हे माता रानी मैं तेरा कंचक जिमाऊंगी, ये परमात्मा ये करूंगी, ये परमात्मा वो करूंगी या करूंगा। तो बच्चों इसमें भी स्पष्ट दिया हुआ लिखा हुआ है कि जब विपदा पड़ता है इंसान का उस टाइम त्राही त्राही कर उठता है, क्यों फिर भूल जाता है, भगवान को याद नहीं। दुख में सुमरे राम को, कहते हैं ना बच्चों, एक दोहा है, दुख में सुमरे राम को, सुख में सुमरे न कोय रामा, सुख में सुमरे न कोय। जो सुख में सुमरे हरि को, दुख काहे को होय रामा, दुख काहे को होय। दुख में सुमरते हैं राम को, सुख में कोई नहीं सुमरता। सुख में तो नोट गिन गिन के रखते हैं, बस भूल गए भगवान को। बच्चों एक जन्म हुआ बच्चे का, गर्भ में पड़ा, त्राही त्राही कर उठा, परमात्मा बंद गुफा में मुझे डाल दिया, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे निकालो, मैं अंधेरा है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, दाता मैं कौन सी कोठरी में आ गया हूँ। जब माँ के गर्भ में होता है, क्योंकि वहाँ बंद घर है, कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ माँ और बाप का आवाज़ बच्चों के कान में। जब भी कहते हैं कि माँ गर्भवती है तो पिता को अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत बात करते हो तो बच्चा गलत होगा। आप अच्छे भगवानों की बात करा करो और गीता का पाठ करा करो, आपका बच्चा बिल्कुल लायक बर होगा। जब अभिमन्यु गर्भ में था द्रौपदी के, तो पांडवों ने, अर्जुन ने उनसे जो बिहू चक्र है वो कहानी सुना रहे थे। बिहू चक्र में घुसने तक तो सुनी माँ, वो बच्चा भी सुना अभिमन्यु, और जिस टाइम निकलने का वो हुआ तो माँ सो गई। जब सो गई तो देखो बिहू चक्र में फंस गए और जान से हाथ धोना पड़ गया। तो आप जब कभी भी आप गीता का पाठ करती हैं, गर्भवती हैं, गीता का पाठ करती हैं, तो बिल्कुल आँख कान नाक बिल्कुल खोल के एकदम साफ दिल से, जो बच्चे के
जितना आप पढ़ रही हैं वो बच्चे का शरीर में जा रहा है, बच्चे को सुनाई दे, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और परमात्मा से हमेशा 24 घंटा 12 महीना 30 दिन परमात्मा का जाप करना चाहिए। मुसीबत आएगा ही नहीं। कहते हैं ना, अगर हम राम का नाम जपें तो मुसीबत आएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि मूर्ख बंदे, तू राम का नाम जपना भूल गया, श्री कृष्ण का नाम जपना भूल गया। जब तेरे पर माया आई, माया का पर्दा पड़ गया तेरे आँखों में, अगर तू माला जपता और नाम रटता और मुझे अर्पण करता तो तेरा जैसा था वैसे ही रहता। वही है बच्चों, कभी भी परमात्मा जैसा जिस हाल में भी रखे, चाहे थोड़ा दे ज़्यादा दे, उससे भी ज़्यादा दे, भगवान को अर्पण करो। क्योंकि कमाई का अपना धन दान जरूर करो। बच्चों, ये चोला बहुत नसीब वालों को मिलता है, मानो चोला। ये फूक है, मालूम नहीं किस टाइम निकल जाए। क्योंकि अब मैं पढ़ रही हूँ, मान लो मैं अपने ऊपर कहती हूँ बच्चों, अभी मैं पढ़ रही हूँ सुबेरे तक काश नहीं, तो ये इंसान की ज़िंदगी है। जितना दिन हमें चुगना है, यहाँ का दाना पानी हमें चुगना है, लेकिन ऊपर के वास्ते भी हमें कुछ लेके जाना है। खाली हाथ नहीं, खाली हाथ जाएंगे कुछ भी नहीं। 170 मनुष्य विपता आने पर ही भगवान को पुकारता है। 171 प्रभु को श्रद्धा तथा पूर्ण निष्ठा भाव से भोग लगाकर ही खाएं। प्रभु जिस दिन भी भोग लगा लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बोलूँ और ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन जो चीज़ मन में आ जाता है और भगवान बुलवाता है मैं उसी को बोलती हूँ, मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।